नमस्ते प्यारे दोस्तों। रहीम जी के नीतिपरक दोहे हम देखते हैं। शब्दार्थ में पहले बताता हूँ। खैर यानी कि कुशलता, खून यानी कि हत्या, खुशी यानी कि खुशी, प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता यानी कि मद पान, शराब को पीना, दाबे, छिपाने से, सकल, सारा, सकल यानी कि सहारा, जहान यानी कि संसार। यह दोहा नीति परक है दोस्तों। गौर से इसको अध्यापित करना। मैं दोहा पढ़ता हूँ। खैर खैर खून खांसी, खैर खून खांसी, खुशी बरे, प्रीति मद पान, प्रीति मद पान, रहीमन दाबे ना दबे, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। वाह। अर्थ में आपको बताता हूँ। रहीम जी कहते हैं कि कुशलता का उल्लास, हत्या का अपराध बोध, खांसी प्रसन्नता की झलक, बैर प्रीति और शराब पीने से चढ़ा हुआ नशा, यह नशा ये छिपाने से नहीं छिपते। इस बात को सारा संसार जानता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति खैर करे, खून करे, खांसी, खुशी, प्रीति, किसी से प्रीत लगाते हैं ना हम, वह प्रीति भी छिपाए नहीं छिपती है प्यारे दोस्तों। मद्यपान यानी कि दारू पीने वाला व्यक्ति कितना भी छिपाने का प्रयास करे, वह छिपता ही नहीं है। इस बात का सारा संसार जानता है। इस बात को क्या होता है? सारा संसार जानता है। अगला दोहा। रूठे सुजन मनाई, रूठे सुजन मनाई, जो रूठे 100 बार, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिरे पोई, रहीमन फिर फिरे पोई, टूटे मुक्ताहार, टूटे मुक्ताहार। अर्थात यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे, यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे, तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, प्रिय को मनाना चाहिए। क्योंकि यदि मोती की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना ही चाहिए। धागों में पिरो यानी कि गूंथना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर उदाहरण में देना चाहूँगा कि समाज में हमें बुरे व्यक्ति तो जल्दी से मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे व्यक्तियों का संग हमें बहुत कष्टता के बाद मिलता है। और वह अच्छे व्यक्ति हमें मोतियों के समान होते हैं। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति अगर हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उन्हें मनाने में हमें कोई ही तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला दोहा। दोनों रहीमन एक से, दोनों रहीमन एक से, जो ले बेलत नहीं, जो ले बेलत नहीं, जान परत है काक पीक, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के माही। शब्दार्थ। दोनों यानी कि कौवा और कोयल,
जो लो जब तक जान परत है यानी कि पहचान में आता है। काक यानी कि कौवा, पिक यानी कि कोयल, ऋतु यानी कि ऋतु। देखिए प्यारे दोस्तों, दुष्ट तथा सज्जन की पहचान तभी होती है जब वे बोलते हैं, जब वह बोलते हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक वे बोलते नहीं हैं दोनों एक से ही दिखाई देते हैं। कौवा और कोयल जब बसंत ऋतु में अपनी अपनी बोली बोलते हैं तभी पहचान में आते हैं। बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्यारे दोस्तों। अगर हमें कोई भी इंसान सिर्फ आंखों से दिखाई देता है तो उसके बाह्य वर्णन से हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति पूर्णतः किस तरह से होगा। जब हम उसकी संगत करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसकी पहचान करेंगे, उससे बोलेंगे, उसका लिहाज चाल तरीका देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यह इंसान किस तरह का है। अन्यथा पता चलेगा नहीं। तो रहीम ने भी ऐसा ही बताया है। कौवा और कोयल भले ही दोनों काले दिखते हो, लेकिन जब बसंत ऋतु में कोयल गाती है और कौवा भी गाता है तो हमें पता चलता है कि कोयल किस तरह से गाती है और कौवा किस तरह से गाता है। अगला दोहा शब्दार्थ में बताता हूँ। बने नहीं ठीक नहीं होती है, फाटे फटा हुआ, मथे मथने पर। दोहा बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, लाख करो किन कोय, लाख प्रयास करने पर भी। रहीम फाटे दूध को, रहीम फाटे दूध को, मथे न माखन होय, मथे न माखन होय, फटा हुआ दूध। अर्थात मैं बताता हूँ अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से उसमें माखन नहीं निकल सकता, इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को ठीक नहीं हो सकती, चाहे कोई भी लाख प्रयत्न क्यों न करे। प्यारे दोस्तों, अगली इकाई में हम संत महिमा देखेंगे।